जय श्री कृष्णा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी नानी की साइड की, जो हमारे ननिहाल होता है, जो हमारी मदर से जुड़ा होता है। वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ से हमें बचपन से ही बहुत प्यार भी मिलता है। हमारे जो मामा मौसी हैं हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसी कंडीशंस भी बनती हैं आपकी कुंडली में, जहाँ पर आपको ये सपोर्ट देखने को या तो बहुत कम मिल सकता है या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। या कहीं कहीं कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन आपको सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसी भी कंडीशंस होती है कि कहीं-कहीं आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उल्टा आपको ही वहाँ पर सपोर्ट करना पड़ सकता है। तो क्या वो ग्रहों की पोज़ीशंस है, प्लैनेट की पोज़ीशंस हैं, अपने चार्ट से हम कैसे उसको देख सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में थोड़ा-सा समझेंगे। सबसे पहले आप कुंडली को बेसिक आप बना लें अपनी, किसी भी सॉफ्टवेयर से, जैसे आपको पहले से ही पता है बनाना, और आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बता दूँगा। और पुराने वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं जाके, जिसमें मैंने सारे कुंडली के कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, बेसिक कुंडली बनाना सिखाया है, उसके राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, ठीक है ना? भावों के बारे में बताया है, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, तभी आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने राशि और उनके स्वामी ग्रह यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले आप भावों के मतलब को समझे। मैंने हर बार आपको बताया है, अगर आपको घरों के बारे में, भावों के बारे में, उनके अर्थ के बारे में, कि कौन सा घर, कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, कि फोर्थ हाउस का रिप्रेजेंट करता है और सिक्स्थ हाउस का रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जो फोर्थ हाउस हमारा होता है वो हमारी मदर का होता है और हमारी नानी का भी होता है, ठीक है ना? फोर्थ हाउस जो है वो हमारा घर का भी होता है, कि हम जो हमारा घर बनाते हैं अपनी लाइफ में, या हम जो अपने वाहन खरीदते हैं, कार है या कोई भी चीज़ है, स्कूटी, बाइक, जितनी भी चीज़ें हैं ना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ठीक है ना, वाहन से रिलेटेड, वो भी हम देखते हैं। हमारी प्राइमरी एजुकेशन का भी घर है, कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन होती है उसका भी घर जो है वो चौथा भाव होता है। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस जो होता है, इसको ध्यान से समझिए। सिक्स्थ हाउस के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको हो सकता है डीप में चीज़ें ना पता हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो छठा भाव होता है, एक तो हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है, ये ज़्यादातर लोग जानते हैं। साथ साथ ये हमारा कंपटीशन का भी भाव होता है। मैं आपको हर वीडियो में सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि भावों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके मीनिंग को, कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, आप अच्छे से प्रिडिक्शंस को कर पाओगे, ठीक है? तो और सिक्स हाउस जो है हमारी वीडियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है, वो मदर के जो छोटे भाई बहन है, हमारी मम्मी के, हमारी मदर के जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे मामा हो गए, मौसी हो गए, ज़्यादातर छोटे में यहाँ पर देखे जाते हैं जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना? ठीक है, छोटे हमारी मामा और मौसी की बात हो रही है यहाँ, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर हमारे जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को हमें देखना है, अगर हमारे जो चौथे भाव का स्वामी है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, वो अगर सिक्स हाउस में जाके बैठ जाता है, अगर वो छठे भाव में आ जाता है, ऐसे केस में आप देखेंगे कि आपकी मदर की हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी खराब रह सकती है, और ज़्यादातर आपकी मदर जो है अपनी नानी के घर में, मतलब आपकी नानी के घर में अपना टाइम स्पेंड करेंगी। आपके घर से ज़्यादा उनका इलाज जो है वो वहाँ ज़्यादा चल सकता है, ठीक है ना? आपके मतलब वहाँ पे ज़्यादा टाइम उनका स्पेंड होगा, बीमारी की वजह से, इलाज की वजह से, ठीक है? साथ साथ आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, कि जो नानी के घर की साइड के लोग होंगे, जैसे आपकी अगर मामा मैरिड हैं तो जो आपकी मामी हो सकती हैं, ठीक है? तो वो लोग जो है वो आपको, वही लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं, वही लोग किसी ना किसी बात से आपके एनिमीज़ बन सकते हैं, दुश्मन बन सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं, जिनकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ टाइम लगी रहेगी। और हो सकता है अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह है, जैसे राहु है या शनि है, या उनकी दृष्टि पड़ जाए, वो भी अगर आपके कुंडली के मारक ग्रहों में आते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको उसकी वजह से कर्जा भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको उनकी वजह से कोर्ट केसेस के भी चक मतलब कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, कोर्ट केसेस भी आपके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। साथ साथ अब बात करें, अगर फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं, अगर हमारे ये मैंने आपको बता दिया, फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में आ जाए, चौथे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट अगर 12वें भाव में हो जाए, तो ऐसे केस में आपको लगेगा कि हाँ भाई, आपकी नानी के साइड से हेल्प होने की बजाय वहाँ पे अगर कोई बीमारी आती है, अगर नानी के घर की साइड कोई बीमार हो जाता है, तो उस केस के अंदर आपको उनकी हेल्प करनी पड़ सकती है। आपको मतलब ठीक है ना, कर्जा भी आप पे हो सकता है, खर्चा आपका एक्स्ट्रा
उनकी बीमारी पर आपको हेल्प मांगी जाएगी कि आप उनकी हेल्प करें, ठीक है ना। ऐसे केस में आपका अत्यधिक खर्चा हो सकता है उसकी नानी की साइड की प्रॉब्लम पर, ठीक है ना। उनके घर में जैसे कोई बीमार हुआ और खर्चा हुआ आपका, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन बन सकती हैं। लेकिन अगर मान के चलें कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर चौथे भाव का स्वामी 10वें में आ जाए और 10वें का स्वामी चौथे भाव में आ जाए, फोर्थ का लॉर्ड 10th में और 10th का लॉर्ड फोर्थ में आ जाए, मतलब केंद्र में ही वो अपने घर को एक्सचेंज कर ले, तो ये बहुत अच्छा योग भी बना देता है। ऐसे योग में आप देखेंगे कि आपके मामा की वजह से ही या आपकी नानी की वजह से ही आपका जो घर है वो बनेगा, मतलब वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इस केस के अंदर आपको आपके घर बनाने में बहुत सपोर्ट करेंगे। आपका जो पहला वाहन होगा, कोई भी आप जो वाहन ले रहे हैं जैसे गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कोई भी चीज़, तो उसमें आपके मामा का या नानी का सपोर्ट रहेगा और आपके करियर में भी वो लोग बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। और ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए फिर हमें चौथे से चौथा भाव भी देखना होता है, क्योंकि उसकी डीप स्टडी की जाती है फिर, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। साथ साथ आप ध्यान रखें कि जो भी इनमें ग्रह बैठेंगे, जो भी प्लैनेट्स यहाँ बैठेंगे, वो कोई भी ग्रह नीच का ना हो, क्योंकि ये बेसिक थ्योरी है कि अगर कोई भी ग्रह आपके फोर्थ हाउस में नीच का होकर बैठ जाता है तो वो अलग से अपना जो प्रभाव है वो देगा। अगर वो युति में बैठा है, फोर्थ के लॉर्ड के साथ बैठा है, चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, उस केस में ये जो चीज़ें मैंने बताई अगर नेगेटिव है तो और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाएंगी। तो उसके लिए हमें फिर आपकी कुंडली के हिसाब से उसको डीप स्टडी करना पड़ता है। तो आई थिंक जो बेसिक बात थी वो आपको समझ आई। आप अपनी कुंडली में ये सब योग देख सकते हैं। और अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आप अपनी किसी और की कुंडली में आपने ऐसा कुछ देखा, तो वो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें सबके साथ, ताकि सबको इसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल सके। हरे कृष्णा, जय श्री राम।